रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। अगला है हमारा लिमिट ऑफ, अच्छा हम ये कह रहे हैं ना कि साइन में एक्स की जगह कोई भी फंक्शन आ जाए और अपॉन में यहाँ भी फंक्शन आ जाए, और ये फंक्शन जो है अगर टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, अगर ये फंक्शन टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तब भी ये वैल्यू क्या होगी आपकी, तब भी ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, ये आपका जीरो होता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस आंसर कुछ भी ले लो, आंसर तो जीरो ही आएगा। लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो ए के पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू आपका होता है ए के पावर इंटू लॉग ए। एक्स टेंड टू जीरो पे लॉग ए आंसर आता है। क्या आंसर आता है, लॉग ए आंसर आता है। लॉग ए होता है ही, अगर ई हो जाता है तो यहाँ पे लॉग ई मतलब 1 हो जाता है। क्या कहने का मतलब है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो पे, ये जीरो लिखा हूं मैं, ठीक है, ये मैं जीरो लिखा हूं, देखो अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये मैं जीरो लिखा था। अच्छा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो पे यही अगर ई के पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो पे log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है, ये आपका 1 होता है। बेस ए होता है तो अपॉन में log ए आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातों को हम लोग जाने थे, इतनी बातों को हम लोग बेटा जाने थे। जानते हुए आगे बढ़ते हैं भैया, जानते हुए आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, आगे कुछ ऐसे बढ़ते हैं कि अगला है आपका 10वीं प्रॉपर्टी। क्या है 10वीं प्रॉपर्टी, ऐसे मान लो कि देखो देखो देखो, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए पर एफ एक्स का पावर जी एक्स हो जाता है ई के पावर में लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। कब, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स बराबर 1 बने। कहने मतलब क्या यार, कहने मतलब ये है अगर एफ एक्स का पावर जी एक्स है, अगर एफ एक्स का पावर जी एक्स है और मान लो आप एक्स टेंड्स टू ए पे आप इसकी लिमिट निकाल रहे हो, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले में तब्दील कर देते हैं, ई के पावर में पूरा सिस्टम ले लेते हैं और क्या करते हैं, बेस जो है उसमें 1 माइनस करते हैं और जो पावर है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स करते हैं। लेकिन करते कब है, ये करते तब है जब हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स 1 हो रहा हो एंड लिमिटिंग वैल्यू सेम पॉइंट पे gx उस समय इनफाइनाइट हो रहा हो। मतलब कहने का क्या है, ये 1 के पावर इनफाइनाइट का जब फॉर्म बनता है तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और हम लोग को याद भी होगा ये बात। हमने क्या कहा, हमने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे x प्लस 1 का पावर 1 बाई एक्स। देखो x जब जीरो हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, बेस और पावर इनफाइनाइट बन जाएगा। ऐसे केस में इसका आंसर e के फॉर्म में आता है और इसका आंसर e होता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, और देख लीजिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो पे, यही नहीं बल्कि मैं तो कह रहा हूं ऐसा कर लो, क्या कर लो, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 1 बाई एक्स प्लस 1 का पावर x। देखो ये भी क्या बन रहा है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 बन जाएगा, 0 प्लस 1 1 बन जाएगा, मतलब 1 का पावर इनफाइनाइट बन जाएगा, 1 का पावर इनफाइनाइट बन जाएगा, फिर इसका आंसर e आएगा। ठीक है, तो हम लोग के प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग को याद रखनी है। लिमिट्स की प्रॉपर्टी हम पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने कहा था लिमिट पढ़ा दीजिएगा सर। अच्छा, साथ में इसके मैं आगे बढ़ता हूँ भैया, क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 13 पे आता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से चलते चलते हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्या था, वो तो गया यार, बाकी फॉर्मूला हो गया। एक नाम आता है आपका एल हॉस्पिटल रूल। क्या नाम आता है आपका, एल हॉस्पिटल रूल। ये कैसा रूल है सर, ये बहुत बढ़िया रूल है। ये क्या कहता है, अगर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए पर कोई फंक्शन है एफ एक्स और अपॉन में है जी एक्स, ये अगर आपका 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा हो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा हो, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को कर देते हैं डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर को कर देते हैं डिफरेंशिएट जी डैश एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, अगर आंसर आया तो ठीक है, नहीं आता है सर 9th में 1 अपॉन लॉग ए होगा ना। अरे यार 9th वाला गया कहाँ, रुको रुको रुको, 9th में नहीं 1 अपॉन लॉग ए अंजलि बेटा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉग का बेस ई मान लिया है, कुछ लिखा ही नहीं ना, कुछ लिखा ही नहीं। अगर हाँ, अगर बेस ए होता, जैसे सवाल हम ऐसे लिखते हैं लॉग बेस ए पर 1 प्लस एक्स, तब आप सही बोल रही हैं, उस केस में आंसर 1 अपॉन लॉग ए होता। हमने बेस ई ले लिया है यहाँ पे, हमने बेस ई ले लिया है यहाँ पे। ठीक है सर, हाँ बोलो। हाँ बस सर वो स्क्रीन कह रहे थे हटाने की, जो ये हाँ स्क्रीन हाँ हटा दीजिए सर। हाँ हटा रहे हैं, अभी आ क्या जो हमने लिखा था। ठीक है,
तो हमने कहा कि 13वां आपका हमने एल हॉस्पिटल रूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मान लो x टेंड्स टू a पर fx अपॉन gx मान लो कोई फंक्शन बनता है और x टेंड्स टू a पे मान लो ये 0/0 बन रहा हो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा हो, तो ऐसे केस में हम लोग लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, कर दो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, कर दो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट अलग अलग, जो आया अब रख दो लिमिट x टेंड्स टू a, अगर आंसर आया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो ये 0/0 बनेगा या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है, अब क्या करें सर, तो फिर ऐसा बन गया, हम करें कोई बात नहीं, एक बार फिर से यही काम कर दो, क्या फिर से लगा दो एल हॉस्पिटल, मतलब कर दो इसको एक बार और डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को भी कर दो एक बार और क्या डिफरेंशिएट, अगर आंसर आएगा तो ठीक है लिमिट रखने के बाद, नहीं तो ये फिर से बनेगा 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, और ये काम करते रहेंगे जब तक हमको आंसर ना मिल जाए। सर कब तक करते हैं, मैक्सिमम 1 या 2 बार में आंसर आ ही जाता है यार, और नहीं आता है तो मतलब वो सवाल एल हॉस्पिटल के लिए नहीं बना था, हम फर्जी वहां पे लगा रहे हैं एल हॉस्पिटल। ठीक है, कभी कभी एल हॉस्पिटल बहुत लंबा टाइम लेता है, जरूरी नहीं है कि हम बार बार इस पे डिपेंडेंट रहें, हालांकि एल हॉस्पिटल से हमने जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं वो सब डिराइव हो जाते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका क्या एल हॉस्पिटल रूल। बात में आई क्या, इसको छाप लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नहीं शांति हो गई ना, हो गया सर। हो गया भैया, चलो। अच्छा कुछ एक्सपेंशन सोच रहा हूँ मैं लिखवा दूं आपको, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, बार बार लिखवाया हूँ फिर भी। सर हाँ बोलो, सर हाँ बोलो भैया। सर सर जो 10th वाला फॉर्मूला लिखवाए हैं, हाँ हाँ तो इसमें अगर fx की वैल्यू 1 रहेगी तो सर 1 - 1 तो 0 आ जाएगा ना, fx, और इनटू इनफाइनाइट तो फिर नहीं समझो बात को मेरे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a पर ये आपका 1 बन रहा होना चाहिए, ठीक है, और ये अगर इनफाइनाइट बन रहा होता है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ लगाने के बाद जैसे तुम सोच रहे हो हाँ ये 1 - 1 तो ये लगभग 0 बनेगा ना बेटा, एग्जैक्ट 0 नहीं बनता है, समझे बेटा। खैर मान लो 0 बन भी गया, सुनो अच्छा, मान लो 0 बन भी अच्छा गया अच्छा तो ये 0 और जीएक्स क्या बन रहा है आपका इनफाइनाइट, तो 0 इंटू इनफाइनाइट ये बन जाता है यहाँ पे इंडिटरमिनेट, और यहाँ पे हम फिर वो सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग का हो जाता है। ठीक है, अभी सवाल देंगे तो देख लेते हैं। हाँ सर वही कह रहे थे मतलब। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सपेंशन है मैं मिटा रहा हूँ, कुछ एक्सपेंशन है, हम लोग कॉन्टिन्यूटी का सवाल लगाना है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं पहले कुछ लिमिट्स की बातें कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं ऐसे ही, फिर कुछ सवाल लगाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि लिखो यूज ऑफ एक्सपेंशन, कभी कभी एक्सपेंशन बहुत काम का होता है। इन इवेलुएटिंग लिमिट्स, यूज ऑफ एक्सपेंशंस इन इवेलुएटिंग लिमिट्स, log 1 plus x, ये क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, जिसको आता है वो भी लिखेगा, x के पावर 4/4 माइनस प्लस x के पावर 5/5, प्लस माइनस ये काम चलता रहता है अनंत काल तक। ध्यान देना ये लेकिन तब होता है जब आपका x जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, -1 नहीं लेते हैं, हाँ -1 नहीं ही लेते हैं, -1 से बड़ा होता है और 1 से बराबर या उससे छोटा होता है, तो यहाँ पे हम ये बात लेते हैं। -1 ले लोगे तो log में 0 हो जाएगा ना, और 0 बचता नहीं उसको, इसलिए -1 नहीं लेते हैं। ठीक है भैया, दूसरी बात यहाँ पे log में अगर 1 माइनस एक्स कर दो तो सब x माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दो तो हर x को माइनस से रिप्लेस कर दो, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर है फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये -x² 2 ही रहेगा, क्यूबिक है तो माइनस हो जाएगा, -x³ 3 हो जाएगा, पावर 4 है फर्क नहीं पड़ेगा, तो -x⁴/4 ही रहेगा, और -x⁵/5 सब मतलब निगेटिव हो जाता है, कहाँ तक इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका जो x होता है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, यहाँ इक्वलिटी लगी, यहाँ नहीं लगी है, जिसको आता है वो भी लिखेगा। a के पावर x का होता है 1 प्लस x log a प्लस x log a का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, x log a का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और यही काम चलता रहता है आगे, इनफाइनाइट हो जाता है बेटा यहाँ पे। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है यार, वरुण नहीं आ रहा है 2-3 दिन से, क्या बात है, बच्चे की तबीयत सब सही है? देवराज एक बार फॉलो अप लोगे क्या वरुण का? पूछ लेंगे सर। अभी पूछ लो।
एक बार पूछ लो थोड़ा समझ लेके। हाँ मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा बच्चा है ना, उसका छूट रहा है, बुरा लग रहा है मुझे। चलिए तब तक आप पूछिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, लिखते हुए चलिए, पूछते हुए रहिए। अच्छा यहीं अगर e के पावर x हो जाए तो देखो यार, तो आपको हो जाता है 1 प्लस एक्स। सर log e नहीं लिखेंगे, log e 1 होता है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आपका ये x log e तो 1 हो जाएगा, तो हटाई दो, log a अब log e बन गया, log e 1 होता है तो उसको भूल जाओ। क्या आएगा आपका x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, x 4 बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है भैया। e के पावर x का ये मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है आपका, अब है अच्छा e के पावर माइनस एक्स क्या होगा, तो वही माइनस कर लो और क्या, e की पावर माइनस एक्स ले लो, तो 1 जहां जहां x है माइनस, तो माइनस इस जो पावर इवन है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है बच्चा। अच्छा और देखो इसका आपका नाम आता है क्या, छठा पॉइंट साइन एक्स। साइन एक्स आता है, साइन एक्स क्या होता है, ऑड एक्सपेंशन होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7, और प्लस ऐसे चलता रहता है, प्लस माइनस अनंत काल तक जाता रहता है, ठीक है बेटा। अब आता है वो कॉस एक्स, ये इवन एक्सपेंशन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 और एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, जाता रहता है अनंत काल तक, ठीक है बेटा। अच्छा 10x का बड़ा घटिया सा होता है, ठीक है, तो दो चार ठोस जानो, उसके बाद हम खुद ही नहीं जानते। एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, हाँ मतलब इसका एक पैटर्न होता है, वो फैक्टोरियल वाला निकालते हैं, तो बताऊंगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो और खासकर बड़ी अच्छी बात ये स्क्वायर होता है यहाँ, हाँ बड़ी अच्छी बात ये है, नहीं नहीं यहाँ 5 होता है, ये क्यूब है, ये 5 होता है। अच्छी बात ये है कि इतने में सवाल सॉल्व हो जाते हैं, इससे ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करना पड़ता, और करना पड़ता है तो हम फिर नहीं लगाते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो हमने आपको बता दी, ये सब बातें हम लोग को मालूम है, ये सब बातें हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो इतनी बातों से हम लोग कुछ सवाल लगा सकते हैं क्या, तो प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई, अब कुछ सवाल लगाते हैं हम लोग, ठीक। ये ज्यादा सवाल नहीं लगाऊंगा। अच्छा आज लिमिट ही पढ़ा दे रहा हूँ, कल से क्वांटिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सवाल दे रहा हूँ, इतनी प्रॉपर्टी, आप लोग जो पढ़े लिखे बच्चे हो, सर हाँ बोलो। सर ये 2x टू द पावर 5 है क्या 10 के एक्सपेंशन में? नहीं 2/15, हाँ इंटू एक्स के पावर 5, अच्छा अच्छा ठीक सर। 2/15 इंटू एक्स के पावर। अच्छा नोट नहीं किए हो, एक मिनट रुको, डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं, हाँ हम तो है ना, चलो लो नोट, फटाफट नोट लो, फटाफट नोट लो तो। सर ये एक्सपेंशन कहाँ लगाते हैं हम लोग? सवालों में लगाते हैं बेटा, जब मतलब जब सवाल एल हॉस्पिटल से भी लंबे जा रहे होते हैं, या मान लो आपके बोर्ड लेवल पे, जब बोर्ड लेवल पे चीजों को प्रूफ करनी होती है, तो हमारे सीबीएसई बोर्ड में खासकर तो यार एल हॉस्पिटल हम नहीं लगा सकते हैं, आईएससी बोर्ड में तो लगा सकते हैं हम लोग, हाँ। तो सीबीएसई में जब खासकर प्रूफ करना होता है तो हम लोग ये एक्सपेंशन का मदद लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे 1 होता है, क्यों, कोई तुमसे पूछ दे कि साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ कर ही देते हैं क्योंकि मुद्दा छेड़ दिए हो तुमको। देखो मान लो कि कह दे कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 होता है, प्रूव करिए। तो अब आप एल हॉस्पिटल लगाओगे, वो बात की बात है। मान लो सीबीएसई पूछा है तो आप एल हॉस्पिटल लगा नहीं सकते, आप क्या करोगे, इसका एक्सपेंशन यूज करोगे। ओके बेटा अनन्या अभी मिटा रहा हूँ, अब ये सवाल देख लो, अब एक सवाल देख लो, पहले सवाल यही है, तो हम क्या कह देंगे, साइन एक्स को एक्सपेंड करेंगे, क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5, अब पावर ऐसे बढ़ता रहेगा, अपॉन में क्या है बेटा x है। अच्छा डिवाइड कर दो, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, एक एक पावर घट जाएगा, प्लस एक्स की पावर 4 बाई 5
जाता रहेगा। अब जब x 0 रख दोगे तो सब का सब x कंटेंट है, सब 0 जाएगा, खाली 1 बच जाएगा, इसलिए आंसर 1 आता है। सो इस जगहों पे एक्सपेंशन आपके यूज होते हैं, और एक्सपेंशन बहुत जगहों पे यूज होते हैं जहाँ पे अल्फाबेटल आपको बहुत लंबा टाइम लेता है, उसकी जगह पे हम लोग एक्सपेंशन का यूज करते हैं। ठीक है भैया। तो आगे बढ़ेंगे, ये आपका सवाल है जो हम लोगों ने किया, ये मिटा दे रहा हूँ, ये लिख लीजिए आप सवाल अगर लिखना चाहें तो। सर 1 मिनट सर लिख लें। हाँ, मैं नहीं मिटा रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ अपनी तरफ से, क्वेश्चंस हैं आपके पास। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सवाल है f(x) इक्वल टू cos ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x का, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यही है आपका मॉड x प्लस a जब x आपका लेस देन 0 है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ a। हाँ, लिमिट ऑफ f(x) exists at x इक्वल टू 0, फाइंड a। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 से छोटे पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये है मॉड x प्लस a। लगभग 0 माइनस यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 जाएगा, तो आंसर आएगा a। अच्छा, ये क्या है आपका x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जब इस पे देखोगे क्या आएगा, cos 0 पॉजिटिव। जब 0 से हल्का सा बड़ा लोगे तो ये लगभग लगभग क्या होगा, ये 0 ही रहेगा, तो cos 0 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, मतलब a बराबर 1 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू 1। इजी था। तो हाँ, इजी था। सवाल है x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। सवाल है sin x माइनस 2 अपॉन cos x माइनस 1, sin x माइनस 2 अपॉन cos x माइनस 1। चलो अच्छा ठीक है, इजी था। sin x माइनस 2 अपॉन cos x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इवेल्युएट लिमिट, इवेल्युएट लिमिट, इवेल्युएट लिमिट। सारे लोग फटाफट निकालिए तो। ऑप्शन दे दें, 2 माइनस 2 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 4 ऑप्शन है। x टेंड्स टू 0 पे लिमिट इवेल्युएट करिए फटाफट। नो लिमिट। रचित, you have 4 options, give me the answer in the form of options a b c d। कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमने आपको 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी, आपको इन्हीं में से एक जवाब देना है, तो क्या जवाब देंगे सभी लोग। अनन्या का आंसर है -1 आ रहा है। चलो अच्छा, एक ऑप्शन ऐड कर दे रहे हैं -1।
सुमित का आंसर है इनफाइनाइट, शिवांगी का आंसर है सी, सुमित का वही थर्ड ऑप्शन, नव्या का आंसर है इनफाइनाइट, मतलब ऑप्शन सी। बेटा माइनस इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं है क्या? देख लेना, 4 ऑप्शन है तो सोच के जवाब देना, इनफाइनाइट कि माइनस इनफाइनाइट। चलो ठीक है, सी, कल्पना सिंह का आंसर है सी। अच्छा, और लोग बताइए। शिवांगी का आंसर है माइनस इनफाइनाइट से। चलो ठीक है, और बताओ। देवराज, रचित, गौरव कहाँ है? चुपचाप बैठा है। सुमित तो हो गया। क्रिस बेटा आंसर दो। अनन्या माइनस इनफाइनाइट। अच्छा, अंजलि सी ऑप्शन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो क्या पता गलती हुई थी या गलती अब हो गई पता नहीं है किसी को। हाँ सर, नॉट सो गुड विद लिमिट्स। अब तो कौन अच्छा होता है लिमिट्स में? लिमिट्स निकालना तो ऐसे ही बातों बातों में निकाल देते हैं। हम तो कह रहे हैं रख के देखो ना, रख के देखो। माइनस इनफाइनाइट लिमिट में अच्छा नहीं है। अच्छा यार, ये तो दर्द हुआ मुझे इस बात पे। गौरव क्यों लिमिट अच्छा नहीं तुम्हारा बेटा? क्या दिक्कत आ रही लिमिट्स में? तो तुम्हारा होमवर्क है आज तुम हाँ बोलो। नहीं सर, उस पे उतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जितना अदर चैप्टर में किया, और उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट मतलब समझ नहीं आता, मतलब समझ में आता है लेकिन अप्रोच समझ नहीं आता। मतलब नहीं आता ना, मोटा मोटा बोलो ना। तो एक काम करो तुम, हैं आज से तुम्हारा होमवर्क ये है कि थोड़ा सा तुम लिमिट पे ध्यान दो। आज लिमिट्स लगा लेना थोड़ा सा, तो घर बैठ के। हाँ, कल जन्माष्टमी है ना, तो कृष्ण जी का नाम लो और लिमिट्स लगाओ कल। ठीक है, थोड़ा सा लिमिट्स लगाओ और दिक्कतें हमसे पर्सनली पूछो। हाँ, हम नहीं चाहते कि कमजोरी बने चीजें, क्योंकि बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। पता है गौरव, तुम इन्वॉल्व नहीं हुए हो। अगर तुम इन्वॉल्व हो जाओ ना तो लिमिट लगेगा, रे सर तो हलवा है, तुरंत खा लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम ये कह रहे हैं, आओ देखते हैं। देखो यार, जीरो पॉजिटिव, जब जीरो पॉजिटिव पे, चलो मैक्सिमम बच्चों ने इन्हीं दोनों में से ऑप्शन दिया है। मैक्सिमम बच्चों ने इन्हीं दोनों में से ऑप्शन दिया है। हाँ, एक बड़ा एक्सक्लूसिव आंसर आया है -1, बाकी मतलब इन्हीं तीनों में से ऑप्शन आया है। आइए देखते हैं किसका सही है। तो क्या जीरो पॉजिटिव रखोगे, ये तो जीरो बन जाएगा, ऊपर जाएगा -2। बोलो हाँ। एक बात होता है, जब आप cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1। cos 0 कितना होता है? 1। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। ये होता है वैल्यू x = 0 पे cos की वैल्यू 1 होती है। क्या कहते हो? और ये π/2 90 डिग्री पे 0, -90 डिग्री पे 0। एग्जैक्ट 0 पे cos की वैल्यू 1 होती है बेटा। एग्जैक्ट 0 पे cos की वैल्यू 1 होती है। जैसे ही 0 के आगे बढ़ोगे cos की वैल्यू 1 से घटना शुरू हो जाती है। जैसे 0 के पीछे बढ़ते हो तब भी cos का वैल्यू 1 से छोटा होना शुरू हो जाता है। हल्का ही छोटा होगा, लेकिन छोटा होना शुरू हो जाता है। तो जीरो पॉजिटिव पे cos x जो होगा आपका 1 से हल्का सा छोटा होगा। 1 से हल्का छोटा होगा। और इसमें जब 1 घटाओगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, बट 0 कितना आएगा? नेगेटिव आएगा, बट 0.00 आएगा। बोलो आ रहा है क्या? माइनस माइनस कट जाएगा, 2/0 इनफाइनाइट। ठीक है, आओ 0 माइनस लेते हैं। 0 माइनस लेते हैं तो ये तो साइन तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 - 2 ही रहेगा। 0 से हल्के छोटे पे, 0 से हल्के छोटे मतलब पीछे जब चलोगे तभी cos का ग्राफ देखो गिर रहा है, मतलब 1 है यहाँ पे, तो 1 से छोटी वैल्यू दे रहा है। अगर 1 से छोटी वैल्यू आएगी cos की तो 1 माइनस लिख दे रहा हूँ, मतलब 1 छोटी वैल्यू। इसमें जब 1 घटाओगे तो ये लगभग 0 जाएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा। तो -2/-0.00 माइनस कट जाएगा, आएगा कितना? इनफाइनाइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, x = 0 पे दोनों अनंत पे जा रहे हैं। दोनों कहाँ जा रहे हैं? तो मिलेंगे कहाँ? मिलेंगे अनंत पे मिलेंगे। ठीक है, तो खैर इस केस में आंसर इज इनफाइनाइट, ना कि माइनस इनफाइनाइट। सर नहीं समझ आया अनन्या। अच्छा, हम कह रहे अनन्या बेटा आराम से देखते हैं। ठीक है, टेंशन ना लो, हम फ्री बता रहे हैं। हाँ, लग रहा है हम बहुत जल्दी जल्दी में बोल गए तो नहीं आया। हाँ, हम जल्दी बोल गए थोड़े से। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को हम फिर करा रहे हैं। हम कह रहे बाबू 0 माइनस पे चेक करिए, तो साइन में क्या आएगा आपका? 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट और -2 अपॉन में cos में क्या आएगा बेटा? 0 माइनस एक ऐसा वैल्यू है जो कि 0 से जस्ट छोटा है। हम कह रहे देखो ये cos x है। cos का ग्राफ याद ही होगा, ऐसा होता है। ये आपका -π/2, ये 0 और ये आपका π/2। देखो साइन तो 0 - 0 प्लस पे लगभग 0 ही रहेगा, तो उसको 0 लिख देंगे। तो ऊपर तो आपका -2 आ जाएगा।
कॉस का वैल्यू एग्जैक्ट 0 पे बेटा 1 होता है। कॉस का वैल्यू एग्जैक्ट 0 पे 1 होता है। 0 माइनस मतलब 0 से आप हल्का सा पीछे आ गए। जैसे ही पीछे आओगे देखो ग्राफ जो है नीचे गिर गया ना, ग्राफ डाउनफॉल हो रहा है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू है, लगभग 1 है, मान लो 0.99 होगा, लेकिन 0 माइनस मतलब कॉस की वैल्यू 1 से छोटी है। 1 से छोटी है अगर, तो इसमें अगर 1 घटा दोगे, मान लो ये 0.9999 है, इसमें 1 घटा दोगे तो कितना आएगा, -0.00000 टाइप 1 ऐसा आएगा ना, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 में लगभग 0 मतलब इनफाइनाइट आंसर आएगा। बोलो आ रहा है। 0 पॉजिटिव की बात करते हैं तो साइन में 0 पॉजिटिव, ये तो लगभग 0 ही रहेगा, -2, और कॉस में क्या लेंगे हम, 0 पॉजिटिव -1। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉस साइन 0 पॉजिटिव तो लगभग 0 ही हो गया, तो -2 ऊपर आ गया। अच्छा, कॉस में अगर 0 पॉजिटिव ले रहे हो, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से हल्का सा बड़ा, जब 0 से हल्का सा बड़ा चलोगे ग्राफ देखो फिर 1 से नीचे आना शुरू हो गया, मतलब कॉस की वैल्यू फिर 1 से हल्की से छोटी है, 0.99 रहेगा तब भी छोटा रहेगा, तो 0.999999 में से अगर 1 घटा दोगे तो कितना आएगा, -0.0000001 टाइप का आएगा, कुछ माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर से ये आंसर इनफाइनाइट आएगा। तो आंसर इज इनफाइनाइट, आंसर इज इनफाइनाइट। लिमिट इसका क्या है, लिमिट इसका इनफाइनाइट आ रहा है, लिमिट इसका क्या आ रहा है, लिमिट इसका इनफाइनाइट आ रहा है, नॉन फाइनाइट लिमिट, नॉन फाइनाइट लिमिट आ रहा है। ये सवाल ऐसा भी होता है, इसलिए हमने ऐसा सवाल करा दिया आपको, तो बड़े हो गए हो, डायरेक्ट सवाल हम यहाँ पे आ गए इसलिए, और सवाल ऐसा भी होता है इसलिए हमने ऐसा करा दिया। ठीक है सर, हाँ भैया, सर एक्सपेंशन रख के कर सकते हैं? क्या जरूरत है यार बाबू, यहाँ तो डायरेक्ट रखते हो जा रहा है, कर सकते हैं, वैसे भी कट कैंसिल ही आएगा। ठीक है सर, ठीक। करा रहे हैं एक्सपेंशन वाला, करा रहे हैं, टेंशन ना लो। करा रहे हैं एक्सपेंशन वाला। ये लो अगला सवाल लो, एक्सपेंशन पे लो, तो फेल हो गया यार, काला कर दे रहा हूँ। हम कह रहे हैं लिमिट ऑफ x टेंड टू 0। आज विलम्ब के लिए माफी चाहूंगा भैया, फिर से बोल रहा हूँ, sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब है, ठीक है। अच्छा, तो हम कह रहे हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखो तुम चाहो तो यहाँ पे देखो दो तरीका है, या तो आप लगा दो एल हॉस्पिटल, तो क्या होगा, लिमिट ऑफ एक्स मिट गया है, हाँ, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0। एल हॉस्पिटल क्या बोलता है, कर दो डिफरेंशिएट। भाई देखो 0 रखने पे 0/0 बन रहा है ना, ऊपर 0 नीचे 0 बन रहा है, यहाँ पे आप लगा दो क्या, एल हॉस्पिटल, मतलब न्यूमरेटर को कर दो डिफरेंशिएट, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा तो -1, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा। 0 रखो तो cos 0 1 होता है, तो 1 - 1, ये फिर से 0/0 बन रहा है। एक काम करो, फिर से लगा दो यहाँ पे क्या, एल हॉस्पिटल, तो cos x का हो जाएगा -sin x, और 1 का 0, और x स्क्वायर का 2x, 3 पहले से है तो 6x हो जाएगा। अब x टेंड्स टू 0 पे sin x अपॉन x क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1/6। तो ये तो हो गया आपका मेंटोस जिंदगी। हालांकि यहाँ पे एल हॉस्पिटल ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस सवाल को हम कर सकते हैं एक्सपेंशन से भी। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, sin x का मतलब क्या होता है आपका, x माइनस x³/3, x की पावर 5 फैक्टोरियल होता है, बाई 5 फैक्टोरियल 5, फिर ऐसे ज्यादा रहता है, ठीक है भैया, और माइनस x है, अपॉन में क्या है, x³, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। अच्छा देखो, बहुत प्रेम से जब देखोगे तो x से x कट जाएगा, क्यों। अच्छा एक बात बताओ, x³ कॉमन ले लें तो -1/3 और प्लस x³ कॉमन ले लेंगे तो इसका पावर 3 से घट जाएगा, तो x² फैक्टोरियल 5, क्योंकि सबका पावर इंक्रीज ही कर रहा है, तो सब में से x³ कॉमन हो गया होगा और सबका पावर 3 से घट गया होगा, अपॉन में x³ है, देखो इससे कट जाएगा, x टेंड्स टू 0 पे जहां जहां x से 0 हो जाएगा, -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 3 × 2 दैट इज 6, -1/6 आएगा। तो सुमित हमने एक्सपेंशन की मदद से ये सवाल सॉल्व कर दिया। एक सवाल और दे रहा हूं मैं, करिए आप लोग, सारे लोग सवाल करिए। क्वेश्चन है, ये मैं मिटा दूं कि आप लोग लिखोगे? एक मिनट सर, बस हो गया, लिख लो। हाँ लिख लो, लिख लो, 10 सेकंड में लिख लो। अनन्या बेटा, पिछला वाला सवाल क्लियर हो गया था ना, जो हमने समझाया था, दोबारा cos x वाला? अच्छा अच्छा, मिटा दे बाबू,
हाँ सर, हो गया सर। अच्छा, सवाल है भैया। सवाल कुछ ऐसा है, आपको ना एक्सपेंशन से ही करना है। सवाल दे रहा हूं मैं। हाँ, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट बाय यूजिंग एक्सपेंशन। बाय यूजिंग एक्सपेंशन, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ ले लो अपना, आप कुछ ले लो 6 साइन x ले लो, और -7 कुछ ले लो ऐसे ही साइन 2x ले लो, और 7 हो गया, तो प्लस 6 2 8 होता है, 6 3 9 होता है, 5 3 8 हो गया, नहीं 0 पे 5 3 8 0 0 और यहाँ पे ऐसे ले लो कि साइन 3x ले लो, ठीक है, और अपॉन में ले लीजिए आप x² साइन x, ठीक है। ये सवाल दिया हूं मैं। हाँ, फाइंड लिमिट बाय यूजिंग एक्सपेंशन, फाइंड लिमिट बाय यूजिंग एक्सपेंशन प्लीज, सारे लोग एक्सपेंशन का मदद लीजिए। भैया लग रहा है क्या समय कम है? हमने एक्सपेंशन यूज कर लिया। अच्छा, सॉल्व करते हैं। घटे वटे का क्या? 7 2 14 और 6x 6 3 9x, कटवट तो रहा नहीं है।